अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हसन गिलानी और मेरे साथ है जामिन गिलानी एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी ये पॉपुलर टूल है, ट्विटर वगैरह पे हर जगह ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई बेस्ड टूल है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू गूगल, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि गूगल तो सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन शो करता है जो उसके पास वेबसाइट्स में अवेलेबल होती है। वो सिर्फ वेबसाइट्स को जाके सर्च करता है और उस इन्फॉर्मेशन उठाता है। लेकिन चैट जीपीटी में ये फ़र्क है कि चैट जीपीटी ने उस इन्फॉर्मेशन को सीख लिया हुआ है, उसने याद कर लिया हुआ है। तो लाइक उसे कोई भी चीज़ हम दे रहे हैं इनपुट, वो उसके ऊपर अपना एक आंसर जनरेट करके हमें वो एग्जैक्टली इट इज़ जस्ट लाइक वो सोचता है कि यार उसने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, उसके बेस के ऊपर वो एक आंसर सोचता है, जस्ट लाइक अ रियल पर्सन एग्जैक्टली। लेकिन इसके देखा जाए तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हों। और सपोज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर ये मेंशन था कि उसको किस तरह से जो ग्रुप ऑफ डेवलपर्स जो चैट जीपीटी पर काम कर रहा था, उसने किस तरह से उसे रोका कि अगर कोई पर्सन आता है और उसे इनपुट लेता है कि यार मैथ कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अभी देखा जाए काफ़ी डेंजरस टॉपिक है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई टूल नहीं ऐसा होना चाहिए जो कि प्रॉपर उसकी गाइड दे दे कि यार ये मैथ कैसे बना सकते हैं, फिर वायरस मेलवेयर्स, ठीक है, ये किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रेन किया, ठीक है, डिफरेंट इनपुट्स दिए कि अगर आपको ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं इस इनपुट्स में, तो आपने इनको इंटरटेन नहीं करना है, इसके ऊपर आंसर जनरेट नहीं करना है। तो ये देखा जाए तो एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। हाँ, आई एग्री विद दैट कि इसके नेगेटिव यूजेस हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक फिलहाल उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन मे बी स्टिल, क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है, मे बी इसमें लूप होल्स हों। लेकिन मैंने स्टिल ये चीज़ देखी है, इसके यूज केसेस कमाल के हैं। जस्ट लाइक मैं प्रोग्रामिंग में देख रहा था कि मैंने इससे कुछ कोडिंग करवाई थी। अच्छा। और इसने बड़ा अच्छा उसका कोड करके दिया था। और यार जैसे हम पहले बात करते थे ना कि आपका आईटी रेवोल्यूशन आई है, आपके रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, फैक्ट्रीज में इंसानों के बजाय रोबोट्स काम कर रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। लेकिन आई थिंक अब चैट जीपीटी के बाद तो ये होगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल, आपके जो लो लेवल टास्क हैं देखा जाए तो काइंड ऑफ लाइक हार्ड कोडिंग पार्ट, या फिर आपने स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं, वो चीज़ें तो ये टोटली रिप्लेस कर देगा। एग्जैक्टली, बिकॉज इवन फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो ना, आपने कोई वहाँ पे इमेज पेस्ट करनी है, आपने कोई टाइटल देना है, तो दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, जो कि हर वेबसाइट का हिस्सा होती हैं। इवन नॉर्मल वेबसाइट्स भी बनानी हो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी का इजीली। बिल्कुल, आपको एक सिंपल वेब पेज चाहिए, HTML चाहिए, ठीक है, पाइथन में सिंपल कोड चाहिए। आई थिंक फ्यूचर में होगा क्या, यू विल हैव सम सीनियर डेवलपर्स जिनको आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो इसको यूटिलाइज करके दे विल हैव मच मोर प्रोडक्टिविटी। सो इंस्टेड के फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर हाउस को लेट्स से पहले 100 लोग चाहिए थे एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, विद द यूज ऑफ चैट जीपीटी दे विल जस्ट नीड लेट्स से 30 और 40 पीपल, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पीपल कैन डू मोर वर्क, बिकॉज चैट जीपीटी आपको काफ़ी ज़्यादा कोडिंग आपको ऑलरेडी करके देगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो चलो हो गया आपके डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल डेज में क्या आपका ख्याल है कि क्या यूज हो सकते हैं? इसका बहुत ज़्यादा यूज है, लिटरली इसका उन्होंने डाटा बहुत ज़्यादा डाटा पे जनरेट किया। तो आई वॉज चेकिंग सम यूज केसेस। आपको फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपको उसका ब्रांड नेम नहीं आ रहा, आप चैट जीपीटी को कह सकते हो मुझे कुछ आइडियाज़ दो, वो आपको डिफरेंट जो है ना आइडियाज़ देता है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है, वो आपको एक पूरा टेम्पलेट दे देगा कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको एक पूरा टेम्पलेट बना के दे देगा। जैसे कि लोगों को कचहरियों में जाना पड़ता था, लॉयर्स के लिए, लॉयर्स के पास जाना पड़ता था। एग्जैक्टली, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उसका भी आपको पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट दे देगा। बिल्कुल। इसके अलावा इसके कुछ बहुत मजे के भी हैं इंटरेस्टिंग यूज केसेस। जस्ट लाइक एक में यूज केसेस देख रहा था, ये इवन सॉन्ग लिख सकता है। अच्छा, बल्कि लेट्स चेक एंड शो आवर यूजर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी जाते हैं, और इसको हम कहते हैं कि राइट अ सॉन्ग, किसके बारे में लिखे? इमरान खान के बारे में। राइट अ सॉन्ग अबाउट इमरान खान, बल्कि कहते हैं रैप सॉन्ग, राइट अ रैप सॉन्ग अबाउट इमरान खान। अच्छा, और ये अब अच्छा पहले देखते हैं करता है क्या। अच्छा, उसने वर्स 1 कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। लिसन अप यू ऑल, आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ मैन, a leader of the people doing the best he can. क्या बात है। With courage and conviction, he's making a stand.
द नेम्स इमरान खान एंड ही इज गॉट अ प्लान। अच्छा, अब ये क्या जैसे बात है। ये इसने अब ये पूरा जनरेट किया है, तो ये मेरे ख्याल से कि इसने खुद जनरेट किया, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट का या फिर ऐसा कोई issue एग्जैक्टली नहीं कोई होगा? कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि किसी ने पोइम कहीं लिखी हुई है या अच्छा। रैप सॉन्ग कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं इसने है। खुद जनरेट किया। एग्जैक्टली इसने इमरान खान के बारे में जिस इन्फॉर्मेशन पे इसको ट्रेन किया गया है, जैसे विकिपीडिया वगैरह पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस डाटा सेट पे इसको ट्रेन किया गया है उसने इस डाटा सेट को एनालाइज किया है और उसकी बेस पे इसने ये सॉन्ग लिखा है। मतलब कि ये अगर काफी बड़ा सॉन्ग लिखता जा रहा है यार अभी तक। कोई भी आदमी हो जिसकी आवाज अच्छी हो वो जाके गाकर पब्लिश कर सकता है। ठीक है। अच्छा, पहले यही होता था ना कि आपके होते थे राइटर्स, वो सॉन्ग लिखते थे, ठीक है, और इसके रैप बैटल्स बड़ी होती हैं। तो यार ये देखो चैट जीपीटी ने सारा लिख दिया। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में भी ट्राई करते हैं, एक और हम ट्राई कर लेते हैं। ओके, शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा इसे हाँ, डाउन ही exactly. रखेंगे। ओके, लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में भी लिख रहा है कुछ। Okay, Listen up, that's I new. got a story to tell about a man who rose from humble beginnings to excel. Oh, Okay. born in Lahore, he climbed the ranks. Couldn't you tell? Nawaz Sharif, a name that we all know well. ठीक है यार, ये देखो पूरे सॉन्ग्स लिख चलो रहा है। उसने बैलेंस कर दिया दोनों एग्जैक्टली parties बैलेंस को। कर दिया कि यार किसी के बारे में भी लिख न्यूट्रल सकते हैं। न्यूट्रल है चैट एग्जैक्टली, जीपीटी। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स के बारे में होता है, ये नहीं लिखता। ओके, ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आ जाते हैं उनके बारे में नहीं अच्छा, होता। अच्छा, जैसे मैथ वगैरह एक आ जाती हैं। हाँ, हम ठीक है, बिल्कुल। वेपन्स हो गए। ठीक है, आजकल जैसे आपको पता है 3D प्रिंटर से लोग वेपन्स बना रहे हैं यूएस में। हाँ, वो उसको एक मॉडल देते हैं और वो Exactly. उसके अकॉर्डिंगली पूरा उसके वो पार्ट्स आप बनाते हो, पार्ट्स आप जोड़ के फिर आप पूरी गन्स बना सकते हो। आई डोंट थिंक ये इस तरह की चीज़ें जो है ये इसके अंदर बैंड है, वो आप इसके अंदर शो नहीं कर सकते। नहीं, बट आई थिंक स्टिल कोई लूप होल्स वगैरह तो होंगे जिसके थ्रू लाइक आप कुछ ना कुछ तो हाँ, develop आई कर सकते थिंक हो। कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई गन बनानी है तो इंस्टेड कि वो गन का कहेगा, ही विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट फ्यू थिंग। ऑलराइट, कि ही कैन कुछ ऐसी चीज़ें जिनके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे एक बैट है, उससे आप क्रिकेट भी खेल सकते हो और बंदे का सर भी फाड़ सकते हो। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ आ सकती है कि यार इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बिल्कुल। और ये अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो इस टूल का किस तरह यूज़ करते हैं। बिल्कुल। फिर इसके अंदर आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कीपिंग चैट जीपीटी एंड ओपन एआई ओपन टू ऑल पीपल, ठीक है ना, पूरी कम्युनिटी के लिए ओपन है। आप जो भी चीज़ ओपन एआई में डेवलप कर रहे हो दैट विल बी ओपन टू एवरीवन, दैट विल बी ओपन सोर्स। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से जो लोग चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करेंगे वो फ्यूचर में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल। आइदर यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आप किसी कोई बिजनेसमैन हो, या आप कहीं भी काम करते हो। ठीक है, इवन ही कैन डू मैथ्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है, दे वांट टू राइट द एसे, ठीक है, उनको कोई असाइनमेंट मिली हुई है तो वो चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। काइंड ऑफ लाइक इसे देखा जाए तो आपका एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है एआई का। बिल्कुल। और अच्छा, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, पहले जो हमारी जनरेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन नॉलेज। ठीक है, जिनके पास नॉलेज ज्यादा होता था उनको बड़ा कामयाब समझा जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब नॉलेज जो है दैट इज ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आपके पास फोन है, फोन के अंदर सारा जितना दुनिया में नॉलेज है आप वहां से हासिल कर सकते हो। आई थिंक अब जो नया दौर स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्किल्स का दौर। ठीक है, आपके स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, और ये टूल्स आप इनको यूज करें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, आप इनको यूज करें, प्रोग्रामिंग करवाएं इनसे। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, आप इनसे अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका रेस्टोरेंट इस तरह है, आप इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आपके रेस्टोरेंट के बारे में इवन सॉन्ग लिख सकता है फिर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा यूज केसेस हैं। स्टिल है, लेकिन बेटा वर्जन में ट्राई किया है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी काइंड ऑफ लाइक अ बेटा वर्जन में, अभी इसका फुल वर्जन नहीं आया है, बट स्टिल लाइक बिग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एआई और डाटा ऐसे ही है। इवन इसका प्रीमियम वर्जन अब ये लेकर आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, दैट विल बी पेड। अच्छा। उसके अंदर ये होगा कि अभी नॉर्मली ये होता है कि अगर हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं अक्सर हमें रीलोड करना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अक्सर हमें इसको बार बार रीलोड करना पड़ता है। लेकिन जब प्रीमियम वर्जन है उसके अंदर आपको आई थिंक मंथली सब्सक्रिप्शन है। अच्छा। और वो आपको पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये है कि आपको ज़रा फीस स्पीड जो है मच फास्टर मिलेगी। बिल्कुल। और उसके अलावा इनकी अपनी APIs भी हैं, ठीक है, जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट आई थिंक दैट विल बी प्रोबेबली बी पेड। हाँ, ठीक है, और उन APIs को आप यूज़ करके आप डिफरेंट एप्लीकेशन में इनको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप एप्लीकेशन बना रहे हो और आप उसके अंदर ट्रांसलेशन का फीचर ऐड करना चाहते हो, तो यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर दैट। ठीक है, चैट जीपीटी कैन डू दैट। ठीक है, मैं थोड़ा समझा नहीं, ये ट्रांसलेशन वाला आप कह रहे हैं कि लाइक लैंग्वेजेस भी डिफरेंट इसके अंदर आप ट्रांसलेट करके Yes. उर्दू में आप इसे यूज कर सकते हो। ओके। तो आप इसे कोई फॉर एग्जाम्पल ये सॉन्ग लिखा है ना, अब हम इसे कहते हैं कि आप इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दो, यू कैन ऑल्सो डू दैट।
ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस है, इट इज़ अ लैंग्वेज बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर सकता, वॉइस को प्रोसेस नहीं कर सकता, ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। या फिर आप इसे कोड करवा रहे हैं, इट कैन नॉट जनरेट मल्टीपल फाइल्स, वो आपको एक ही फाइल जो है एक ही कोड दे रहा होता है, एक ही फाइल की बेस पे होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और टूल था, मुझे एग्जैक्टली अब उसका नाम नहीं याद है, वो भी ओपन एआई ने रिलीज़ किया था, जिसको बेसिकली आप एक कीवर्ड प्रोवाइड करते थे। सपोज मैं उसे कहता हूँ अ फॉरेस्ट ऑन फायर, ठीक है, तो वो खुद उसकी इमेजेस जनरेट करता था। यस, ये काफ़ी टूल आ चुके हैं। आप इसको इवन लोगोस वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वो एआई की अगर हम टॉपिक में जाएंगे वो डिस्कशन काफ़ी बड़ी होती है, वो फिर आगे और एक्सप्लेन। अभी के लिए चैट जीपीटी इज आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ठीक है। तो वैसे मैं सारों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे जाके यूज़ करें, इसे ट्राई करें, अपनी डेली लाइफ में देखें आप इसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप इससे काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप बेशक अपने बारे में खुद जाके सॉन्ग लिखवा लें, हाँ, अगर उसको आपके बारे में इंफॉर्मेशन है तभी वो करेगा। अच्छा, एक और इसका बड़े मज़े का यूज़ केस है जो कि मैं देख रहा था। बेसिकली आप अपने घर में फ्रिज खोलते हैं, आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, आपको चिकन मिलता है, आपको उसके साथ बनाना या फिर एप्पल, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप उससे कहें कि यार मेरे पास यही इंग्रेडिएंट मौजूद है और मैंने इसे कुछ पकाना है, मैं क्या बनाऊँ, कोई रेसिपी बताओ मुझे। तो चैट जीपीटी विल जनरेट दैट रेसिपी फॉर यू। अच्छा, नाइस। तो आपके लिए एक चीज़ ये दिस इज़ वन ऑफ यू कैन से यूज़ ऑफ चैट जीपीटी इन योर डेली रूटीन, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी घर का काम, ठीक है ना, जिसका आपको आइडिया नहीं है, प्लम्बिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, जिसके लिए आपको पहले लाइक गूगल यूज़ करना पड़ता था एंड यू हैड टू रीड आर्टिकल्स, ठीक है, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती, लाइक इट वाजंट दैट मच बट स्टिल यू हैड टू डू सम रिसर्च, आपको कोई आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे। नाउ यू कैन काइंड ऑफ कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, ठीक है ना। जैसे आप औरतें अपनी अम्मी को फ़ोन कर दी थी कि यार ये रेसिपी मुझे बता दो, तो आप वो चैट जीपीटी को मैसेज कर सकते कि भाई ये मुझे मैसेज बता दो। बिल्कुल, एग्री विद दैट। हाँ, इन्होंने ट्रेन भी इसको इसी तरह किया हुआ है, इट हैज़ टू मच इन्फॉर्मेशन और ये उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।